कौन है वो अनन्या जो पेंटिंग बना सकती है? अर्जुन ने कहा। भूल गए, कॉलेज में उसे लाइव पेंटर के लिए फर्स्ट प्राइज मिला था। हाँ यार, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो जल्दी बुलाओ तन्वी उसको। कहाँ पर है वो स्वाति के साथ ऊपर वाले कमरे में है शायद, अनन्या ने कहा। तो फिर जल्दी चलो। अर्जुन, अनन्या और रुद्र की माँ ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। जब वो लोग स्वाति के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तन्वी स्वाति की चोटी बना रही थी। स्वाति नीचे बैठी हुई थी और तन्वी पलंग पर बैठकर उसकी चोटी बांध रही थी। अरे तू यहाँ पर बैठी है और हम तुझे नीचे ढूंढ रहे हैं, अनन्या ने कहा। क्यों, क्या हुआ? आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं तन्वी बेटा, बस हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, रुद्र की माँ ने कहा। कैसी मदद आंटी जी, बताइए। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगी। तन्वी, तुम्हें गौरी का स्केच बनाना है। आंटी जी तुम्हें बता दी जाएंगी और तुम वैसे ही बनाती जाना, अर्जुन ने कहा। पर अर्जुन, मुझे पेंटिंग छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता मैं पेंटिंग बना पाऊंगी। तन्वी, कलाकार भले उसकी कला का साथ छोड़ दे, पर उसकी कला कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। तुम एक बार ब्रश उठाकर तो देखो, फिर देखना कैसे ब्रश तुम्हारा हाथ थामते हैं। नहीं अर्जुन, समझो प्लीज। तन्वी मान जाओ, यही एक तरीका है गौरी की फोटो बनाने का। यदि वो बन गई तो गौरी को पुलिस वाले आराम से ढूंढ सकते हैं। प्लीज बेटा मान जाओ, रुद्र की माँ ने कहा। ठीक है आंटी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पर मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि मैं पेंटिंग बना पाऊंगी या नहीं। बेटा तुम एक बार कोशिश तो करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जरूर बना लोगी। ठीक है, पर पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 2H, HB, 3B की पेंसिलें, कलर, पेंटिंग शीट और पेंटिंग स्टैंड भी चाहिए होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए दीदी, वो सब है मेरे पास। मुझे भी पेंटिंग करने का शौक है, पर अभी उतनी अच्छी नहीं आती। इतना कहते हुए स्वाति अपनी जगह से उठती है और कबर्ड से पेंटिंग स्टैंड, शीट और कलर निकालती है और तन्वी को लाकर दे देती है। रुद्र जिप्सी से वापस घर जा रहा था। जिप्सी चलाते चलाते वो एक गहरी सोच में डूब गया था। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रुद्र सोच रहा था कि भिखारी की मौत रात के 2 बजे हुई और मैंने उसी रात के 2 बजे उसकी मौत का सपना देखा था। कहीं मेरा सपना एक सपना ना होकर हकीकत तो नहीं, और सपने में मेरी बचपन की फोटो जो मैंने उस भिखारी के हाथ में देखी थी वो अजय को इन्वेस्टिगेशन में कैसे मिल सकती है? कहीं मेरे सपने सच तो नहीं हो रहे, या फिर कहीं मैं वो तो नहीं देख रहा हूं जो होने वाला है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई इत्तेफाक है। तन्वी रुद्र की माँ के बताए अनुसार गौरी का स्केच बना ही रही थी कि तभी वहां पर समीर और पीयूष आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है? तन्वी, आंटी जी का स्केच बना रही हो, एक मेरा भी बना दो ना, पीयूष ने कहा। बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता? जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फोटो बनाई जाती है तो उसे बगल में नहीं बल्कि सामने रखते हैं। तू ना हमेशा बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा, अनन्या ने कहा। चल अब तू मुझे मत सिखा, समझी? तुझे खुद को तो कुछ आता नहीं है, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। अच्छा, जैसे तुझे तो बहुत कुछ आता है। तुझसे अच्छी पेंटिंग तो छोटे बच्चे बनाते हैं। चल रहने दे, पता ही है कौन अच्छी बनाता है कौन बुरी। पीयूष और अनन्या की बातें सुनकर तन्वी डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है, यार ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मुझे शांति से पेंटिंग बनाने दोगे या नहीं? सॉरी तन्वी, हम भूल गए थे तुम स्केच बना रही हो, अनन्या और पीयूष ने एक साथ कहा। तन्वी बहुत कोशिश कर रही थी गौरी की आंखें बनाने की, पर नहीं बना पा रही थी। उस कमरे में जमीन पर बहुत सारे पेपर फटे हुए थे जो तन्वी ने फाड़े थे पेंटिंग बना बनाकर। तन्वी चिढ़ जाती है और अपनी पेंसिल नीचे रख देती है। तन्वी अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ने लगती है। क्या हुआ तन्वी, आर यू ऑलराइट? अनन्या ने कहा। हाँ यार मैं ठीक हूँ, तुम सब प्लीज एक काम करोगे, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, बस आंटी जी यहाँ पर रह सकती हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक है, हम चले जाते हैं, अर्जुन ने कहा। सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी तन्वी कहती है, सुनो अनन्या, एक गिलास पानी ला दो ना। ठीक है, अभी ला देती हूँ। थोड़ी देर में अनन्या एक गिलास में पानी लेकर तन्वी को दे देती है और वहां से चली जाती है। तन्वी पानी का एक घूंट पीती है और नई शीट पेंटिंग स्टैंड पर लगाती है और फिर से गौरी का स्केच बनाने में मसरूफ हो जाती है। तो आंटी जी क्या बताया था आपने, उसकी आंखें कैसी दिखती थी? बेटा उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, गोल भूरे रंग की तरह। अच्छा, और उसकी आईब्रो कैसी थी? बेटा पतली थी। रुद्र की माँ तन्वी को गौरी का रूप बताते जा रही थी और तन्वी उसका स्केच बनाती जा रही थी। स्केच बनाते बनाते तन्वी कॉलेज की यादों में खो जाती है और उसको याद आता है वो पल जब उसके कॉलेज में लाइव पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था और वो एक दिन पहले रुद्र के साथ उसके रूम पर लाइव पेंटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या कर रहे हो रुद्र, कितना हिल रहे हो? अगर ऐसे हिलते रहोगे तो मैं तुम्हारी पोर्ट्रेट पेंटिंग कैसे बनाऊंगी? तन्वी, पेंटिंग तो आंखें बंद करके बनाई जा सकती है, बस एक बार ऑब्जेक्ट को मन में बसा लो, फिर चाहे वो कितना भी हिले, हमेशा अपने मन में उस ऑब्जेक्ट की वो इमेज बना कर रखो। अच्छा जरा बताना कैसे? रुको अभी बताता हूँ। इतना कहकर रुद्र तन्वी के पास जाता है और उसके गले पर बंधा स्कार्फ खोलने लगता है। तभी तन्वी एकदम से कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम रुद्र? अरे रुको बाबा बताता हूँ। नहीं रुद्र, मेरा स्कार्फ मत खोलो। तन्वी रुद्र को बार बार मना कर रही थी कि उसका स्कार्फ मत खोल, पर रुद्र तन्वी की बात नहीं मान रहा था। तन्वी को गुस्सा आ जाता है
और वो चिल्ला कर कहती है, रुद्र मैंने कहा ना मेरा स्कार्फ मत खोलो। ओके बाबा ओके, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे करियो जैसे वो हातिम ताई में उस जादूगर की जान उसके तोते में रहती है, वैसे ही तुम्हारी जान तुम्हारे स्कार्फ में जो हमेशा 24 घंटे तुम्हारे गले में बंधा रहता है। हाँ यही समझ लो रुद्र। और कुछ बोलना है तुम्हें या हो गया? ये झगड़ा करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना, कि मैं शांति से प्रैक्टिस कर सकूं, इसलिए यहाँ बुलाया था। सॉरी बाबा सॉरी, तुम नाराज हो गई हो। तुम लड़कियां ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो, क्या करें तुम लड़के काम ही ऐसे करते हो। चलो अब मैं जो बोलता हूँ पहले वो करो, इस चेयर पर बैठो। तन्वी उस चेयर पर बैठ जाती है। तन्वी के कॉलेज बैग के पास ही उसका दुपट्टा रखा हुआ था। रुद्र दुपट्टे को उठाता है और तन्वी की आंखों पर बांधने लगता है। अब तुम ये क्या कर रहे हो रुद्र? तन्वी प्लीज 2 मिनट चुप। रुद्र तन्वी की आंखों पर उसका दुपट्टा बांध देता है। तन्वी अब पेंसिल उठाओ। रुद्र तुम पागल हो रहे हो क्या? ये आंख पर पट्टी बांधकर कैसे पेंसिल उठा लूं मैं? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यही तो टास्क है तन्वी, अपने राइट हैंड को हल्का सा उठाओ, तुम्हारे जस्ट बगल में ही पेंसिल रखी है। ठीक है। तन्वी अपना राइट हैंड उठाती है और साइड ले जाने लगती है। वहां पर कांच का पानी का बाउल रखा था। तन्वी का हाथ उससे लग जाता है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है और उसकी गिरती आवाज आती है, काच। रुद्र क्या टूट गया? मैंने कहा ना मुझसे सब नहीं हो पाएगा। तन्वी कुछ नहीं, बस पानी का बाउल था। और तुमसे होगा, देखना तुमसे जरूर होगा। तुम्हें अपने आप ही पल भर में भरोसा नहीं है, पर तुम मुझ पर तो भरोसा है ना? हाँ रुद्र मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। तो प्लीज तन्वी जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करो। रुद्र तुम बोलते हो तो ठीक है। तन्वी अपने हाथ को हल्का सा राइट लो और पेंसिल उठाओ। ठीक है। तन्वी अपना हाथ उठाती है और पेंसिल उठाने की कोशिश करने लगती है। उसका हाथ कभी स्टूल पर रखे कलर से टकरा रहा था तो कभी बार बार पानी से। बहुत मुश्किल करने के बाद वो पेंसिल उठा लेती है। शाबाश, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो तन्वी, तुम्हारे ठीक सामने पेंटिंग शीट रखी हुई है। अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाओ और शीट को अपने हाथ से पहले नापो। क्या? तन्वी मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज पहले वो करो। क्या वो बाद में कर लेना? ठीक है बाबा। तन्वी अपना हाथ आगे करती है और पेंटिंग स्टैंड पर लगे शीट को अपने हाथ से नापती है। अब सुनो, अपने हाथ को शीट से आधे पर ले जाओ और पहले हम उसकी आंखें बनाएंगे। ठीक है? उसकी आंखें ज्यादा बड़ी नहीं हैं, एक छोटी मछली के शरीर की तरह हैं और उसकी आंखों की पुतलियां मछली की आंखों की तरह हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम रुद्र? तन्वी मैंने कहा ना जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। मेरे शब्दों को महसूस करो और इमेजिन करो जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं। ठीक है। जैसा जैसा रुद्र बोल रहा था तन्वी वैसा वैसा कर रही थी। 3 घंटे के अंदर पेंटिंग बन जाती है। तन्वी अब पेंटिंग बन गई है, अब उसमें कलर भरने की बारी है। अब तो मैं आंखों की पट्टी खोल लूं? बिना उसके कलर कैसे भर सकती हूँ रुद्र? नहीं अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब खोल लेना। तुम्हारे राइट साइड में ही स्टूल पर नीला रंग रखा है, अपने अंगूठे पर उसे लगाओ। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। हाँ तन्वी। तन्वी बहुत कोशिश के बाद अपने अंगूठे पर नीला रंग लगा लेती है और कहती है, अब उसे अपनी आंखों के पास लाओ। क्या? हाँ तन्वी आंखों के पास लाओ। तन्वी अपना अंगूठा अपनी आंख के पास लाती है। अब उसे 90 डिग्री पर सीधे सीधे ले जाओ। रुद्र तुम मुझसे पेंटिंग बनवा रहे हो या ईडी की ड्राइंग शीट बनवा रहे हो? अरे करुणा बाबा जैसा मैं बोल रहा हूँ। रुद्र जैसा जैसा बोल रहा था तन्वी वैसा वैसा किए जा रही थी। 1 घंटे के अंदर पेंटिंग में रंग भर जाते हैं। हाथों से रंग भरने के कारण तन्वी के पूरे हाथ कलर से रंग जाते हैं। अब मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? हाँ अब खोल सकती हो। पता नहीं तुमने मुझसे क्या बना दिया, मुझे पूरा यकीन है तुमने सब बर्बाद कर दिया होगा। तन्वी ने अपनी आंखों पर बंधे दुपट्टे को खोलते हुए कहा। जब तन्वी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रुद्र ने तन्वी के हाथों उसी की पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाई थी। तन्वी की पेंटिंग बहुत सुंदर लग रही थी। नीली आंखें, बालों का रंग सुनहरा। तन्वी की पूरी पेंटिंग रंग बिरंगे कलरों से भरी हुई थी। ये क्या रुद्र, तुमने तो मेरी पेंटिंग बनवा दी, ये कैसे किया तुमने? मैंने कहा ना बस ऑब्जेक्ट को मन में बसाना है, और तुम तो मेरे दिल में पहले से ही बसी हुई हो तन्वी। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कल कंपटीशन में मैं तुम्हारी फोटो बनाऊं, है ना, क्योंकि तुम मेरे दिल में बसे हो? नहीं तन्वी, तुम वो पेंटिंग बनाओ जो लोगों के दिल में बस जाए। रुद्र पर कल लाइव पेंटिंग है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और क्या बनाऊंगी। तन्वी जब तुम आंखें बंद करके इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो तो सोचो आंखें खोलकर कितनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो। कल जब तुम कोई लाइव पेंटिंग बनाओ तो बस पहले ऑब्जेक्ट को अपने मन में बसा लेना। ठीक है रुद्र? अरे तन्वी बन गई क्या? पीयूष ने कमरे के अंदर आते हुए बोला। पीयूष की आवाज सुनती तन्वी अपनी यादों में बाहर आ जाती है। तन्वी बनी पेंटिंग? पीयूष ये पेंटिंग है, कोई मैगी नहीं जो 2 मिनट में बन जाए। पता है मुझे, पर तुम्हें याद है ना तन्वी, तुमने कॉलेज के लाइव पेंटिंग कंपटीशन में मात्र आधा घंटे के अंदर पेंटिंग बना दी थी। हाँ पीयूष, पर तब बात अलग थी। तन्वी बोलते बोलते रुक जाती है। तब क्या तन्वी? अरे मोटे, जब तू कमरे से बाहर जाएगा और तन्वी को फोकस करने देगा तभी तो वो पेंटिंग बना पाएगी, अनन्या ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। हाँ पता है, अब ज्ञान मत दे। सॉरी तन्वी फॉर डिस्टर्बेंस, अब मैं जाता हूँ।
और अब तब तक नहीं आऊंगा जब तक तुम खुद आवाज नहीं दे देती। इतना कहकर पीयूष कमरे से जाने लगता है। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ, अनन्या ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। तन्वी वापस से गौरी की फोटो बनाने में लग जाती है और फिर एक बार ब्रश चलाते चलाते उसको याद आता है कॉलेज कंपटीशन का वो दिन जब वो यूआईटी कॉलेज के ग्राउंड में थी, जहां पर ढेरों बच्चे बैठकर लाइव पेंटिंग बना रहे थे। राइट साइड में की सेंट्रल लाइब्रेरी थी और लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। तन्वी ने पेंटिंग बनाकर जमा कर दी थी और अब फैसले की घड़ी थी। इस कंपटीशन में 500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया। आप सभी ने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई, पर प्रतियोगिता होती है और कोई एक ही ट्रॉफी का हकदार होता है। आप आज में से कोई भी जीते, पर हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी प्रतियोगिता में या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, हारते कभी नहीं। और आप भी अपने मन में आज यही बनाए रखना, आज आप में से कोई नहीं हारेगा। यहाँ या तो कोई जीतेगा या कोई सीखेगा। हमारे जज ने 3 लोगों को फाइनल किया है, जिसमें से किसी एक को चुना जाएगा। मैं चाहूंगा कि अपूर्वा शुक्ला, पूजा दरियानी और तन्वी राय स्टेज पर आए। स्टेज पर खड़े एंकर ने कहा। तीनों लड़कियां स्टेज पर आती हैं, जिसमें से एक तन्वी थी। तन्वी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठे जज ने कहा। जी सर, तन्वी ने माइक पकड़ते हुए कहा। आपको पता है ना कि यहाँ पर लाइव पेंटिंग करनी थी? हाँ सर। तो आपने लाइव पेंटिंग कहाँ की है? आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है पर लाइव नहीं है। दूसरे जज ने कहा। सर, मेरी पेंटिंग लाइव ही है। कैसे? अपूर्वा ने स्टूडेंट्स की पेंटिंग बनाते हुए पेंटिंग बनाई है और पीछे आपके कॉलेज की बिल्डिंग भी दिख रही है। पूजा ने खुद हम तीनों जज की यहाँ बैठे हुए पेंटिंग बनाई है, और आपकी पेंटिंग में एक बच्चा है जो पेड़ से बंधे झूले पर है और उसके माँ बाप बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ये कोई सामाजिक पेंटिंग होती तो आपकी पेंटिंग को जरूर प्राइज मिलता, पर यहाँ आपको लाइव पेंटिंग बनानी थी, सामाजिक नहीं। सर, मैंने लाइव पेंटिंग ही बनाई है। आपने यहाँ बैठे हुए सिर्फ इतना ही नोटिस किया कि बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं, और यूआईटी की जो बिल्डिंग के पीछे है वो आपने नोटिस नहीं किया कि बिल्डिंग बनाई किसने। सर, आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए, वो बच्चा अभी भी कड़ी धूप में झूले पर है और उसके माँ बाप काम कर रहे हैं। सब लोग लेफ्ट साइड देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि वो मजदूर अभी भी वहीं पर थे और काम कर रहे थे। आपने ये सब कैसे नोटिस किया? हमारी तो उस तरफ नजर ही नहीं गई, जज ने कहा। बस सर, किसी ने मुझसे कहा था यदि किसी की भी आपको पेंटिंग बनानी है तो बस उसे दिल में बसा लो, और मैंने वही किया। तन्वी ने नीचे स्टेज के पास खड़े रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, और इसी के साथ पूरा यूआईटी ग्राउंड तालियों के साथ बज उठता है और लाइव पेंटिंग का फर्स्ट प्राइज तन्वी को मिलता है।